कोई उसे बाहुबली कहता था तो कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नजर में वह एक अपराधी था, उसके इलाके के लोगों की नजर में लंबे समय तक वह एक माननीय सांसद भी रहा। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर भी थी, उसकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति के भतीजे के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे और हार्ट अटैक से निधन हुआ। खबर आई इसी बीच की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल मुख्तार अंसारी को लेकर उनके समर्थकों का यह कहना है कि मुख्तार की मौत नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं है, इसमें साजिश है, साजिश हो सकती है। साजिश की कहानी भी इसलिए आती है क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर बीते कुछ दिनों में कहा गया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा, धीरे धीरे मारा जा रहा। हालांकि मुख्तार की मौत की खबरें जो है वह कोविड के दौर से निकलती है। पहले कहा गया कि कोविड में उन्हें मार दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां आती रहीं, लेकिन आज की खबर ये आई कि मुख्तार की जब तबीयत बिगड़ी तो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उन्हें लाया गया और यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह खबर आई कि बैरक में अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। बता दें, इससे पहले मंगलवार को भी उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। स्टूल की समस्या थी। 14 घंटे तक आईसीयू में वो थे और तब कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि जेल प्रशासन उन्हें धीमे धीमे जहर दे। हालांकि जेल प्रशासन और डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी को चिप्स खाने के, नमकीन खाने का बड़ा शौक है और यह उनकी सेहत के लिहाज से कतई अच्छा नहीं। लेकिन क्योंकि दिन रात वह यह सब चीजें कंज्यूम करते हैं, लिहाजा उनकी तबीयत जो है वह खराब हो जाती है। इस बात का फैसला हम इस जांच तक छोड़ देते हैं या उनके चाहने वालों या आप जनता तक छोड़ देते हैं कि मुख्तार की तरफ से 2 दिन पहले यह स्टेटमेंट देना कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा है, या उनके जो समर्थकों का कहना है कि उनके वकील का जो कहना है कि उन्हें मार दिया गया है, यह सही है या यह नेचुरल डेथ है। इस बात का फैसला हम पूरी तरह से आप जनता पर और जांच पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो खबर आई है उसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को आपने सिर्फ एक अपराधी के तौर पर या एक माननीय सांसद के तौर पर या एक रॉबिन हुड की छवि वाले नेता के तौर पर देखा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार इससे कहीं बड़ा रहा है। उसकी पहचान एक सम्मानित घराने की रही है और उसका सच जब आप जानेंगे तो शायद आप भी पहली बार में यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही मुख्तार अंसारी का परिवार है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा जो हैं वह आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष दादाजी मुख्तार अंसारी के जो नाना थे, आपको जानकर हैरानी होगी दर्शकों कि वह महावीर चक्र विजेता थे। ब्रिगेडियर उस्मान चाचा जो है वह लंबे समय तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ से 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मुख्तार अंसारी जुल्म के रास्ते पर चल पड़े और 40 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे। 13 साल से वे जेल में बंद थे। जितने उनके मुकदमे थे उतने ही उनके दुश्मन थे और न मुकदमों की लिस्ट जो है वह कम थी, न दुश्मनों की लिस्ट कम थी। न उन पर यह आरोप लगने की कि उन्होंने कितनों को मरवा दिया। हालांकि उनके इलाके में उनकी छवि एक रॉबिन हुड प्रकार के व्यक्ति की जरूर, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपने लोगों की मदद करता है। हालांकि जितने भी देश के बाहुबली हैं, अगर बाहुबलियों का इतिहास आप देखेंगे, खंगालेंगे, तो हर बाहुबली की छवि इसी तरह से आती है कि वो समाज के एक वर्ग में रॉबिन हुड होता है, जबकि दूसरों के लिए खौफ का प्रतीक होता है। आप किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के किसी भी बाहुबली का इतिहास उठा लीजिए, सबकी कहानी एक जैसी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्तार की कहानी जो है वह भी अजीबो गरीब है। बीते 5 बार से विधायक, 13 सालों से जेल में बंद। आप मर्डर का आरोप लगाइए, किडनैपिंग का आरोप लगाइए, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाइए, तमाम ऐसे आरोप जो उन पर लगे हैं, 40 से अधिक मुकदमे हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि दबंगई इतनी थी कि जेल में रहकर न सिर्फ चुनाव जीतते थे बल्कि गैंग भी चलवाते थे। बता दें 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के भी आरोप लगे। जेल में रहते हुए ही एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने यूपी को हिलाकर रख दिया था। उस दौर में भाजपा के नेता रहे कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम जो है वो भी मुख्तार अंसारी, और यह माना जाता है कि तभी से मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस दौर में सरकार अलग थी, बसपा की सरकार आई, फिर सपा आई, लेकिन जब
भाजपा की सरकार आई तब भाजपा के नेता कृष्णानंद राय और उनके 7 साथियों की हत्या का मामला जोर पकड़ने लगा। मुख्तार के एक जमाने में करीबी रहे मुन्ना बजरंगी, आपको याद होगा मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या जब हुई थी तब यह माना गया था कि मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ को काट दिया गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जितना 2 नंबर का धंधा था या जितना उनका यह डराने धमकाने वाला काम था, कहा जाता है कि उसकी पकड़ जो थी वो मुन्ना बजरंगी के हाथ में थी। उस खबर ने भी हिलाकर रख दिया। जेल के अंदर किसी के साथ हत्या कैसे हो सकती है, यह मामला भी अपने आप में बड़ा सेंसिटिव था। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से घटनाएं हुई है, चाहे इलाहाबाद में अतीक और उसके भाई की हत्या हो जो टीवी कैमरों के सामने की गई थी, या मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला हो, या उससे पहले कुछ घटनाओं में गाड़ियों के पलटने का जिक्र हो, आप याद कीजिए कानपुर वाली घटना कैसे गाड़ी पलट गई थी। तो यह सारी घटनाओं को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात को मानने पर 4 बार सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना हुई वह आखिर है क्या वह वाकई में नेचुरल है, क्योंकि उनके वकील ने भी आरोप लगाया है। अब मामला जो है वह जांच पड़ताल पर जाएगा, इसलिए हम जांच का इंतजार करेंगे। लेकिन क्योंकि यह शक की जो सुई है इसकी चर्चा तेज हो गई है, इसलिए इसका भी हम जिक्र कर दे रहे हैं। पूर्वांचल में इनका दबदबा जो है वो लगातार है। मऊ में दंगा भड़काने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से ये जेल में बंद थे। पहले गाजीपुर जेल, फिर मथुरा जेल, वहां से फिर आगरा गए, आगरा से फिर बांदा भेजा गया और बांदा आने के बाद इनको वापस निकलना मुश्किल रहा। बीच में इन पर आरोप भी लगे थे कि इनकी पत्नी जो है वो इनसे मिलने जाया करती थी। इनके बेटे को लेकर भी आरोप है कि उनकी बहू भी जाया करती थी। लेकिन आधा खानदान जो है वो फिलहाल जेल की सलाखों के अंदर है या छिप छिपा कर भागता फिर रहा है। और उसके पीछे वजह है ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी। इन तमाम जगहों पर उनका दबदबा, उनके जरिए सल्तनत खड़ी करना, इन पर आरोप यही लगता है कि अमीरों से खूब लूटा है। और इलाके के लोग कहते हैं कि लूटा तो अमीरों से है लेकिन बांटा गरीबों में है। इलाके के लोग ऐसा कहते हैं कि मऊ के तमाम लोग कहते हैं कि दबंगई नहीं, विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काम भी किया है। ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी मऊ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो विधायक निधि है उससे कहीं ज्यादा पैसा ये अपने इलाके में खर्च किया करते थे। मुख्तार अंसारी के परिवार को मानने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन मुख्तार रॉबिन हुड थे, अपराधी थे, बाहुबली थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में पड़ गया, बदमाश था, हत्यारा था। यह फैसला हम आप दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हम आपको मुख्तार के परिवार की कहानी सुना देते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक जमाने में गांधी जी के बहुत बड़े करीबी हुआ करते थे और आपको जानकर उतनी ही हैरानी होगी कि दिल्ली में उनके नाम पर एक रोड भी है। इनको नाना जो थे वह नक्श युद्ध के नायक थे। दादा जो है वो नामचीन थे, लेकिन नाना जो थे उनका सम्मान और भी जाता है। कभी लोग जानते हैं कि महावीर चक्र के विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत दिलाई। हालांकि इस जंग में वह शहीद हो गए थे और मरणोपरांत भी उन्हें महावीर चक्र दिया गया। पिता बड़े नेता थे, चाचा जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। खानदान के विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के अलावा उनकी एक साफ सुथरी छवि थी और 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। उनके चाचा हामिद अंसारी आप सब जानते हैं देश के उपराष्ट्रपति रहे। बेटा अब्बास अंसारी जो है वह भी नाम है, कमा चुका है नाम। अगली पीढ़ी भी हैरान करने वाली। अब्बास अंसारी भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन गन शॉट शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न केवल नेशनल चैंपियन रहे बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर नाम रोशन कर चुके हैं। हालांकि अब खानदान बढ़ाने की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन मुख्तार और उनके भाई पर कई तरह के आरोप जो है वो लगते आए हैं। और इन दोनों भाइयों की कहानी जो है वह गाजीपुर के आसपास में एक रौबदार तरीके से सुनाई जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन बाहुबलियों का जिक्र होता था, जिसमें ब्रिजेश सिंह का नाम था, जिसमें अतीक अहमद का नाम था, मुख्तार का नाम था, उसमें से 2 अध्याय अब खत्म हो चुके। अतीक अहमद की कहानी प्रयागराज में आप सबने देखी किस तरह से वो खत्म हुई थी। और अब जब मुख्तार अंसारी की कहानी का भी द एंड हुआ है, समापन हुआ है, तो यह खबर अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में बाहुबली का जिक्र होगा तब मुख्तार अंसारी का जिक्र किस्से कहानियों में जरूर होगा। आते जाते मुख्तार की इस घटना को आप नेचुरल डेथ मानते हैं या एक ऐसी सोची समझी साजिश, या हम फैसला आप दर्शकों पर छोड़ देते हैं, सरकार पर छोड़ देते हैं, सरकार द्वारा
पुलिस विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा की गई जांच पर छोड़ देते हैं। अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई इस पूरे मामले में। जी हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो दर्शन करने आए हैं। क्यों आई हैं? आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है? ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कैसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। किस तरह से प्रार्थना की है? बाबा से क्या जुड़े हैं? हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिल सकता। 2005 का न्याय बस ये कहिए, गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद है।